हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और आज हम दो धमाकेदार सीरीज कवर करने वाले हैं। पहली सीरीज का नाम है द गेस्ट। ये एक 18 प्लस थ्रिलर सीरीज है और जो हमारी सेकंड सीरीज है उसका नाम है वेवुड और ये भी एक थ्रिलर सीरीज है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सी सीरीज वर्थ वॉचिंग है और कौन सी सीरीज को आप इजीली स्किप कर सकते हो। तो बिना देरी के पहले हम बात करते हैं द गेस्ट सीरीज के बारे स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सिल्विया और लोरेंजो की शादी ऑलरेडी क्राइसिस में है क्योंकि लोरेंजो पहले एक अफेयर में फंस चुका था। उनकी बेटी इजाबेला भी पर्सनल स्ट्रगल और गिल्ट से जूझ रही है। तभी सिल्विया के पास से एक औरत सोनिया उनके घर गेस्ट बनकर आती है। शुरू में लगता है सोनिया इनोसेंट और नीडी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली वजह समझ में आ जाती है। वो फैमिली के सीक्रेट का फायदा उठाकर उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है। सोनिया का ऑब्सेशन और उसका एक्सट्रीम स्टेप सिल्विया और लोरेंजो की ऑलरेडी वीक मैरिज को और भी ज्यादा तोड़ देता है। सो गाइज, अब मैं सीरीज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगी कि हमारे लीड कास्ट ने कैसा काम किया है। हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है सोनिया और वो बिल्कुल ही धमाका लगती है सीरीज में। सोनिया ने उसका ऑब्सेशन, उसका क्रीपीनेस और उसका मैनिपुलेशन साइड बहुत ही ज्यादा रियल तरीके से दिखाया है। कभी कभी आपको लगेगा कि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और कभी कभी आपको लगेगा वो एकदम साइको है। उसने दोनों साइड ही अपनी बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन पर दिखाई है। हमारी नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर है सिल्विया। सिल्विया एक वाइफ, जिसमें वाइफ का पेन भी था, वाइफ का ट्रस्ट इशू भी था और एक माँ जो अपनी बेटी को किसी भी कीमत में बचाना चाहती थी। सिल्विया ने सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। लिटरली वो इमोशनल सीन में आपका दिल जीत लेगी। हमारा थर्ड मेल कैरेक्टर है लोरेंजो। लोरेंजो का कैरेक्टर थोड़ा सेल्फिश है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी आपको लगेगा। उसने गिल्ट और अपनी सेल्फिशनेस को बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया है। कभी कभी तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि बेचारा फंस गया और कभी कभी मुझे लगता है कि लिटरली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब उस बंदे ने ग्रे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है गाइस। तो अब मैं इसके डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और म्यूजिक के बारे में बात करती हूँ। लाइटिंग और कैमरा काफी स्मार्टली यूज किया गया है। डिम लाइट, क्लोजअप शॉट जिसमें सस्पेंस और टेंशन बना के रखता है। फ्लैशबैक और प्रेजेंट को मिक्स करके कहानी धीरे धीरे खुलती है जो एंगेजिंग बनाती है स्टोरी को। सो गाइज, अब मैं इस सीरीज के बारे में बात करती हूँ कि मुझे क्या चीजें इस सीरीज में अच्छी लगी। सोनिया का कैरेक्टर मुझे लिटरली पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। उसका पेन, उसका गिल्ट जो भी इसमें दिखाया गया है बहुत अच्छी तरह से उसने प्रेजेंट किया है और वो हर जगह पे अनप्रिडिक्टेबल लगती है। आप गेस नहीं कर पाओगे कि वो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली है। मुझे इस सीरीज का ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। ब्लैकमेलिंग, पॉइजन, फायर, ये सारी चीजें आपको बोर नहीं होने देती। इमोशनल साइड मुझे काफी अच्छी लगी। सिल्विया और इसाबेला की, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग लगेगी आपको। परफॉर्मेंस तीनों ही लीड्स ने काफी अच्छे से दी है, तो कहीं पे भी आपको उनमें वीक लिंक देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, अब मैं इस सीरीज की कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में बात करती हूँ कि मुझे क्या चीजें इसमें अच्छी नहीं लगी। सबसे बड़ी चीज 20 एपिसोड लिटरली बहुत ज्यादा लंबी लगती है। ऐसा लगता है कई चीजों को अननेसेसरी खींचा गया है। कभी कभी मुझे कैरेक्टर का नेचर काफी ज्यादा इनलॉजिकल भी लगता है कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। लिटरली आप यही सवाल पूछोगे। ड्रामा और थ्रिलर का टोन आपको मिक्स भी लगेगा। आप ये नहीं बोल पाओगे ये प्योर थ्रिलर सीरीज है। और कुछ जो गैसेस हैं वो आप पहले प्रिडिक्ट कर लोगे, तो लाइक अनप्रिडिक्टेबिलिटी या सस्पेंस का जो इम्पैक्ट है वो आपको थोड़ा कम महसूस होगा। तो गाइस, अब मैं बात करती हूँ, ये बेसिकली एक एडल्ट सीरीज है, 18 प्लस सीरीज है। तो आपको इसमें कितने एडल्ट सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। सीरीज में 3-4 काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिखाए गए हैं। पार्शियल न्यूडिटी भी दिखाई गई है इस सीरीज में। मेनली ये सीन्स अफेयर और इमोशनल टेंशन के लिए बनाए गए हैं। तो बेसिकली क्लियरली ये एडल्ट कंटेंट बन जाता है। थोड़ा मैं चलो इसकी एंडिंग के बारे में बताती हूँ कि एंडिंग इसकी सेटिस्फैक्ट्री है या इसे सही से क्लोजर नहीं दिया गया है। कहानी स्टोरी लेवल पे क्लोज कर दी गई है, बट मुझे लगता है इसके इमोशनल जो वॉन्ट्स है उसे क्लोज नहीं किया है, वो ओपन ही रह जाते हैं। बट आपको इसमें प्रॉपर क्लोजर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज, अब मैं अपने फाइनल वर्क डेट के बारे में बात करती हूँ। द गेस्ट एक इंगेजिंग और एक बोल्ड थ्रिलर है जो आपको पकड़ कर रखेगी, बट आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि 20 एपिसोड को काफी खींच तान के खत्म किया गया है। परफॉर्मेंस मस्त है। सोनिया का कैरेक्टर हाईलाइट है इस सीरीज का।
टाइम पास के लिए बेटर है बट परफेक्ट नहीं है। एंड गाइज आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये बोल्ड एडल्ट के लिए ही बनाई गई है ये सीरीज। इसमें न्यूडिटी है, सेक्स सीन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ जिसका नाम है वे वाउंड और ये एक थ्रिलर सीरीज है, नेटफ्लिक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल इसके 8 एपिसोड हैं। तो चलो गाइज इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। टॉल पाइन्स नाम के एक छोटे से टाउन है। ये स्कूल एक ट्रबल टीन के लिए है। टॉल पाइन एकेडमी बाहर से देखने में ये स्कूल एकदम परफेक्ट लगता है पर अंदर से कुछ अजीब चल रहा है। एक पुलिस ऑफिसर एलेक्स को लगता है कि स्कूल सिर्फ स्टूडेंट को सुधारता नहीं है बल्कि उनको कंट्रोल भी करता है। स्कूल की हेड एकदम चार्मिंग भी है और थोड़ी डरावनी भी। मतलब एक सेकंड में लगता है स्वीट है और अगले सेकंड लगता है कि बस घूर के ही खत्म कर देगी। इस स्कूल में 2 लड़कियां एबी और लैला नए आए हैं। धीरे धीरे वो डिस्कवर करती हैं कि स्कूल के थेरेपी, रूल्स और एटमॉस्फेयर एकदम नॉर्मल नहीं है। कहानी धीरे धीरे एक ड्रामेटिक ड्रामा से प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। तो गाइस अब मैं इसके कास्टिंग की परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। टोनी, मुझे इस लड़की की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इसने लिटरली पूरे ड्रामा को अपने कंधे पे उठाया। उसका कैरेक्टर बिल्कुल गुरु टाइप है। मतलब कभी तो बहुत ज्यादा प्यार से बात करती है और कभी कभी अपनी आंखों से ही वो आपको डरा देगी। उसका प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगेगा आपको इस सीरीज में। नेक्स्ट कैरेक्टर है एलेक्स। उसने पुलिस ऑफिसर का रोल काफी अच्छे से निभाया है। उसके थ्रू हम व्यूअर्स भी ट्रुथ के करीब जा पाते हैं। एलेक्स इस सीरीज में कंफ्यूज होती है उतना हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस हम इसके डायरेक्शन, म्यूजिक और स्क्रीन प्ले के बारे में बात करती है। डायरेक्शन एकदम टाइट रखा गया है। स्मॉल टाउन वाइब, डार्क एटमॉस्फेयर और शॉर्डी विजुअल एकदम स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कैमरा एंगल और स्लो बर्न पेसिंग सस्पेंस को बिल्ड करता है। जंप स्केयर टाइप चीप ट्रिक नहीं यूज की गई है। ये हॉरर ज्यादा साइकोलॉजिकल लगती है देखने में। इस सीरीज का यूनिक कॉन्सेप्ट, एक स्कूल जहाँ पे हम भी जाते थे, वो बच्चों को सुधारते हैं स्कूल, बट यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे बच्चों को और तोड़ा जाता है। मुझे टोनी की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच लगी। इस स्टोरी में काफी ज्यादा इमोशनल लेयर हैं, दोस्ती, इसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा क्रीपी और रियलिस्टिक लगेगा आपको देखने में। हमारी जो टीन गर्ल्स हैं उनकी जर्नी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आप उससे रिलेट भी करोगे। तो गाइस अब मैं अपने नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ। इसकी पेसिंग बहुत बड़ा इशू है। पेसिंग स्लो है। हर कोई इतना पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता इस सीरीज को देखते टाइम। मुझे कहीं कहीं पे स्टोरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगी। मल्टीपल फ्लैशबैक और रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से मुझे स्टोरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी। हर एपिसोड इंगेजिंग नहीं है तो आपको इनमें इस सीरीज में काफी ज्यादा फिलर भी देखने के लिए मिलेंगे। मुझे ये भी लगा कि क्लाइमेक्स तक आते आते ये मूवी काफी ज्यादा ड्रैग भी हो जाती है। हमें क्लाइमेक्स ज्यादा क्रिस्पी देखने के लिए नहीं मिलता। सो गाइस मैं इसके एंडिंग के बारे में बात करती हूँ। एंडिंग कंप्लीटली क्लोज कर दी गई है। सीक्रेट रिवील हो जाते हैं लेकिन एंड में थोड़ा सा क्लिफ हैंगर भी छोड़ दिया गया है। अगर मेकर चाहें तो इसका सीजन 2 भी ला सकते हैं। मतलब व्यूअर्स को क्लोजर भी मिलेगा और व्हाट्स अप नेक्स्ट का सवाल भी दिमाग में रहेगा। तो गाइस अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ। वे वर्ड एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में आप देखोगे स्कूल को किस तरह से एक क्रीपी कल्ट तरीके से दिखाया गया है। मुझे वो आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन अगर आपको फास्ट थ्रिलर पसंद है तो मे बी आपको ये सीरीज थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। मैं इस सीरीज को दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। एंड गाइस आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन्स है, तो ये सीरीज बन जाती है एडल्ट के लिए ओनली। सो गाइस अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि इन दोनों में से आपको कौन सी सीरीज देखनी चाहिए और कौन सी सीरीज बेटर है। गाइस अगर आपको इमोशनल ड्रामा, सस्पेंस, एडल्ट सीन्स, एरोटिक सीन्स पसंद है तो द गेस्ट एक अच्छी चॉइस है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके 20 एपिसोड्स है तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। वे वर्ड की अगर मैं बात करूं, ये एक क्रीपी, इंटेंस और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाइब देती है आपको। अगर आपको शॉर्ट बिंज वॉच सीरीज पसंद है कि जल्दी से खत्म हो जाए देख के, तो आप वे वॉच जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी क्या पर्सनल चॉइस है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वे वॉच जाके देखो। वो फिर भी बेटर ऑप्शन है क्योंकि द गेस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी सीरीज है और इसमें आपको ज्यादातर ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। ओके सो ये मेरा फाइनल वर्क डेट था इन दोनों सीरीज को लेके। If you are new in this channel, then don't forget to subscribe my channel and click the bell icon for latest movie series update. Thank you. And if you already saw these movies, then please let me know how was the experience. We will meet in the next video. Thank you and have a nice day.